हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली फॉर टीचर्स में। और आज हम सीटेट 2020 के प्रिपरेशन के दौरान मैथ्स की क्लास नंबर 4 करने जा रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। मींस कि आज हम विभाज्यता की जांच से संबंधित कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला नियम, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 2 से विभाज्यता की जांच का नियम। मींस हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से, कि किसी नंबर को बिना भाग किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से भाग होगा या नहीं होगा। यदि इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, तब दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मींस कि जब हमें यूनिट प्लेस पर 0 दिखाई दे या फिर कोई इवन नंबर दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 350, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इकाई का स्थान, जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, वहां 0 है। इसका मतलब हम इसे बिना भाग किए ये बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर ये नंबर ये हो, तो आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, जो कि एक इवन नंबर है। तो अगर कोई इवन नंबर भी यूनिट प्लेस पर आपको दिखाई देता है, तब भी आप बिना भाग के ये कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसी की तरह कोई और एग्जांपल देखिए। 554, 596, 388। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस 8, ये एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे ये 4 है, ये 6 है, दोनों ही इकाई के स्थान पर लिखे हुए हैं और दोनों ही सम संख्याएं हैं। इससे पता चलता है कि ये नंबर भी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। इसी के चलते एक छोटी सी ट्रिक जो हमें इन सभी एग्जाम्पल से मिल जाती है, वो ये है कि अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये 5 डिजिट्स किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर होते हैं, तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड हो जाएगी और कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो आपको अगर ये वाला ट्रिक नहीं भी याद रहे, तो अगर आप ये याद रख पाते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर अगर आपको यूनिट प्लेस पर दिखाई देते हैं, तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता की जांच का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित है। मीन्स कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको एक नंबर बताता है, मान लीजिए किसी ने आपको 231 नाम से एक संख्या बताई और 231 में 3 डिजिट हैं, 2, 3 और 1। अब इस संख्या में सभी डिजिट्स का योगफल यानी कि 2, 3 और 1 सबको जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसको अगर हम 3 से भाग करें और अगर वो भाग हो जाता है, तो इसका मतलब 231 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। इसी को हम एग्जाम्पल के उससे सीखते हैं। 531 ये एक ऐसा नंबर है जो आपको दिया गया है, आपको इसकी जांच करनी है कि क्या ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, इस नियम के मुताबिक ये है कि सभी डिजिट्स को जोड़िए, यानी 5 + 3 + 1 टोटल आएगा 9 और उसे भाग कर दीजिए 3 से। तो आपको 9 को भाग करना है 3 से, तब आप देखेंगे कि 3 × 3 = 9 और पूरी तरह से 9 भाग हो जाता है, आंसर आता है 3 और कोई शेषफल नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि 531 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से पूरी तरह से भाग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 4323 ये आपको संख्या दी गई है, आपको जांच करना है कि क्या ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तब आप ऐसी स्थिति में दोबारा से वही नियम को लगाएंगे कि सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे, 4 + 3 + 2 + 3 सबको जोड़ेंगे तो आपको संख्या मिलेगी 12। इसे भाग करना है 3 से, तो 3 × 12 ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये भी एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 8312 ये एक संख्या आपको दी गई है जिसकी जांच आपको करनी है।
कि ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में दोबारा आपको वही नियम लगाना है, 8 + 3 + 1 + 2 सभी को जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी आपको 14। इसको भाग करना है आपको 3 से, और आपको पता है कि 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, यानी 3 के टेबल में 14 आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है 3 से विभाज्यता की जांच का नियम आपको अच्छे से समझ आया होगा। 4 से विभाज्यता की जांच का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मीन्स कि अगर कोई संख्या आपको मिली है, उसके लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखें, तो अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 532 आपको एक ऐसी संख्या दी गई है जिसकी जांच आपको करनी है कि वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं। एक और संख्या है इसमें 784, और आखिरी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं 981। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ एक अलग टेबल टाइप से बनाया है कि अंतिम 2 अंकों की संख्या आप सभी में निकालें। 532 में आप देखेंगे 2 अंकों की संख्या है 32, 784 में देखेंगे आप लास्ट में जो 2 अंकों की संख्या है वो है 84, और 981 में आप देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या है वो है 81। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 2 अंकों की जो आखिरी संख्या है उसको आप 4 से भाग करके देखेंगे। तो आप देखें 32 को 4 से भाग करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 8 और कोई शेषफल नहीं बचेगा। और इसमें आप देखें तो 84 जिसे हम 4 से भाग करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 21, जिसमें कि कोई भी जो शेषफल है वो आपको नहीं मिलेगा। जो लास्ट संख्या थी उसमें जो 2 अंकों की संख्या बनी वो थी 81, जो कि 4 के टेबल में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें शेषफल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन 2 संख्याओं में लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से भाग करने पर वो पूरी तरह से विभाजित हो गई है, शेषफल नहीं बचा है, वो दोनों संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। लेकिन जिसमें शेषफल बच गया है वो एक ऐसी संख्या होगी जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कभी भी कोई बड़ी संख्या आपको दी गई है, आपको मात्र 2 लास्ट के डिजिट्स को ध्यान रखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 डिजिट्स में ही जो नंबर बन रहा है उसमें अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पूरी संख्या को भाग करने पर भी शेषफल बचेगा। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता की जांच का नियम। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यदि दी गई संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 550, दूसरा नंबर है 255 और तीसरा नंबर है 843। मीन्स कि आपको इन नंबर्स के यूनिट प्लेस के नंबर्स को देखना है कि क्या ये नंबर 0 और 5 हैं। अगर किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 है तब भी वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 0 और 5 के अलावा यूनिट प्लेस पर कोई और नंबर है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा और शेषफल बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता की जांच का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, किसी एक से नहीं, दोनों से विभाजित होती है, तब वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि आप उदाहरण में देखेंगे, पहली संख्या 522, दूसरी संख्या है 726, तीसरी संख्या है 735। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हम इसकी इकाई के स्थान पर नजर डालते हैं तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ 2 लिखा हुआ है जो कि एक सम संख्या है। इसका मतलब ये है ये 2 से तो विभाजित हो जाती है। हम यहाँ 2 लिखते हैं और उस पर एक टिक का निशान लगा देते हैं। फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इस संख्या के तीनों अंकों को जोड़कर देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 3। और इसका मतलब ये है कि ये 3 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए
उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आप इकाई के स्थान पर जैसे ही नजर डालेंगे आपको एक सम संख्या नजर आती है जो है 6। इससे पता चलता है कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब हम यहाँ 2 लेंगे और एक टिक का निशान लगा लेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तब हम इन तीनों डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 15 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि ये भी एक ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 6 से विभाजित हो रही है। अब उदाहरण तीसरा देखते हैं। 735। जैसे ही आप इसके इकाई के स्थान पर नजर डालते हैं तो अब आपको दिखाई देता है कि यहाँ 5 लिखा हुआ है और 5 एक विषम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होती। हम यहाँ 2 लिखेंगे और क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होती है। तो क्या आपको लगता है कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए भाई। अगर ये 2 से ही विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब पहला ही स्टेप ऐसा हो गया है जहां ये काम नहीं कर रही है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब रूल ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सीधा कहें कि ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से विभाजित नहीं हो रहा। आपको कोई जरूरत नहीं है 3 से भी ये टेस्ट करने की कि क्या ये विभाजित हो रहा है। वैसे आप देखेंगे तो ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित हो रहा है। 7 और 3 10 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 15। तो ये आपका 3 से विभाजित होता है। लेकिन आपको क्या जरूरत है चेक करने की? आपको सिर्फ एक स्टेप चेक करना है कि अगर ये 2 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 3 से करिए। लेकिन अगर ये 2 से ही विभाजित नहीं हो रही है तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए 53,973 एक संख्या है जिसकी जांच हमें करनी है कि क्या यह 9 से विभाजित होती है। तो इसके लिए हमें नियम के मुताबिक सभी अंकों को जोड़ना है और जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसे 9 से भाग करना है। तो अगर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वो 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। 5 + 3 + 9 + 7 + 3 हमने यहाँ लिखा और सबको प्लस किया तो संख्या मिली 27, जिसको 9 से भाग करने पर हम देखते हैं कि आंसर आता है 3 और कोई शेषफल नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या 9 से विभाजित है। लेकिन अगर इसके कोई ऐसी संख्या मिल जाती जिसमें कोई शेषफल बच जाता तो ऐसी स्थिति में हम कहते कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आज की वीडियो का हमारा आखिरी जो नियम है वो है 10 से विभाज्यता की जांच का नियम, जिसमें आप देखेंगे कि यदि दी गई संख्या में यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर 0 लिखा है तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 5003 एक ऐसी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ 0 लिखा है। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 10 से विभाजित हो जाएगी। अगला उदाहरण देखेंगे तो 7800 नाम की एक संख्या लिखी है जिसमें आप देखेंगे इकाई के स्थान पर 0 है। इसका मतलब यह संख्या भी 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब अगला उदाहरण देखेंगे 9899, जहाँ इकाई के स्थान पर 9 लिखा हुआ है जबकि नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह नंबर 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद है आपको सभी नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो 2 नंबर छोड़ दिए हैं 7 और 11 उन पर भी वीडियो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए।